नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो दोस्तों हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब भी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ जाता है तो यही होता है कि उसको हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम यही सुनते आए हैं, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो गई होगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को लेकर ना बहुत सारी बातें होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ये मिथ्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो यहाँ पे बात हम करेंगे, अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ही आपको टेंशन लेनी है। टेंशन लेनी है तो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लेनी है, अच्छे के लिए नहीं लेनी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा कोलेस्ट्रॉल है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है, काफी लोगों को लगता है कि अरे हमें पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का पता नहीं चलेगा जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपनी बॉडी को लेके। आपको थोड़ा पहले से ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया। थर्ड मिथ क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट ये है कि दोस्तों लोगों को ऐसा भी लग जाता है कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है अपनी बॉडी के लिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम डाइट और एक्सरसाइज से अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत हद तक आप कर सकते हो। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी का शुगर लेवल बढ़ गया या फिर वैसे ही आपकी हार्ट डिजीज चल रही है, तो आपको उस केस में दवाइयां खानी पड़ेगी, आपको रिस्क नहीं लेना होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारियां नहीं है, आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डाइट और एक्सरसाइज से अपने आप को अच्छा कीजिए। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप दवाइयों को थोड़ा सहारा लीजिए, उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो LDL भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो येलो पोर्शन, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया ना, तो दोस्तों आपकी डेथ निश्चित है। दोस्तों अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कौन सा बढ़ाना है, कौन सा कम करना है। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दोगे तो आपको ये नौबत नहीं आनी है, ये नौबत नहीं लेके आनी है। दोस्तों अपनी बॉडी का सबसे अच्छा आप ध्यान रख सकते हो। अब बारी आती है हमारे हीरो की। तो दोस्तों आज का हमारा हीरो है गुड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? ये क्या करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल से फाइट कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में आ जाता है वो इसको कम कर सकता है। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि आपको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है। और बाय चांस आ भी जाता है तो हमें अपना गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हाई रखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है ना तो वो ही जीतने वाला है। अगर आपको जिंदा बचना है तो आपको अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक तरह से सफाई कर देता है। ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वहां से हटा देता है। तो दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया है तो दोस्तों ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। चलिए थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारा आर्टरीज में। ये हमारी आर्टरीज है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो येलो पोर्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमारा क्या होता है, ये प्लेग बन जाता है। यहाँ पे प्लेग बन गया। ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा डिपॉजिट हो जाएगा, एक तरह से प्लेग के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। और हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे क्या होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इतनी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाता है। तो इससे हमारा क्या हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ब्लड ही मूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारा दो तरीके से आता है। एक तो लीवर हमारा खुद भी सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल, एक जो है जो हम खाना खाते हैं तो वहां से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है। इस तरीके से हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को
रिमूव करता है वहां से। दोस्तों होता क्या है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से आता है। दोस्तों यहाँ पे हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल लीवर से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसका कुछ काम भी होता है, ये नहीं है कि ऐसे ही मूव हो गया है, ये इसका भी काम होता है दोस्तों। अगर ये ब्लड वेसल में आ गया तो ये क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसको वहां से लेके आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा कितना अच्छा रोल प्ले करता है, वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आपका ये दोनों रेशो बिगड़ी हुई है, अनबैलेंस्ड है, तो आपका ये चीज नहीं होने वाली। सपोज ये हमारा कम हो गया, वो ज्यादा हो गया, तो फिर तो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये काम ही नहीं कर पाएगा इतना अच्छे से। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होना ही चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से वापस उसको लीवर में पहुंचाता है, और लीवर क्या करता है, लीवर फर्दर उसको एक्सक्रीट करा देता है, क्योंकि हमें अब उसका काम नहीं है। इस तरीके से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल काम करता है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कराने में। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है तो आपको ये डिजीज भी हो सकती है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है ना, ये ब्लड जो हमारी आर्टरीज है ना, ये बहुत नैरो हो जाती है, और अगर ये नैरो हो गई तो ब्लड मूव नहीं होगा, उसकी वजह से हमें ये हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारे फोटो पे माला भी चढ़ सकती है। तो दोस्तों ये नौबत नहीं आने देना है, तो हमें अपना ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखना है, हमें अच्छा खाना खाना है, ठीक है। हमें अपने दोस्तों हमारी बॉडी जो है ना, हमारे खाने से ही बनती है, जो हम खा रहे हैं वो ही हमारी बॉडी रिस्पोंड करती है। तो दोस्तों खाना ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना हमारा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आज जो हम बुरे खाने की बात करते हैं, जो कि बाहर का जो हम बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन कम होता है। सिर्फ अच्छा और बुरे का मतलब ये होता है कि अच्छा खाना कौन सा है, बुरा खाना कौन सा है। खाना तो खाना होता है, बट हमें थोड़ा न्यूट्रिशन में ध्यान देना है। न्यूट्रिशन में ध्यान तब दोगे जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओगे, और ये सब छोड़ जंक फूड खाने से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। तो बाहर का खाना इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो जंक फूड होते हैं उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। हमें सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए दोस्तों, वही रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल का। और दोस्तों हमें यही ध्यान देना होता है कि हमारे खाने में कौन सा फैट है, क्या उसमें न्यूट्रिशन है। और दोस्तों जो रिफाइंड शुगर है वो भी हमें नहीं खानी होती है। तो दोस्तों ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करने में। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है, उनको लिमिट में खाना है। मैंने यहाँ पे जो फोकस किया है, मैंने आपको फोकस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसलिए बोला क्योंकि जो एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं ना, उसमें ज्यादातर आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है, इसलिए आपको थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी वेजिटेरियन डाइट पे। हम फिश वगैरह की बात करें तो फिश में भी आपको अनसैचुरेटेड फैट मिल जाता है, तो आप वो खा सकते हो। अदरवाइज अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप अच्छे से खाइए, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। दोस्तों यही हमें ध्यान रखना है कि हम अपने खाने में क्या इंक्लूड कर रहे हैं। और तो और हमें होल ग्रेन्स खाना चाहिए। होल ग्रेन्स में भी हमारा जो होता है अनसैचुरेटेड फैट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों थोड़ा खाने पे अपना ध्यान रखिए, अगर आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा केयरफुल हैं। तो अभी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करना होगा, ना कि बैड को करना होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम है कि अब हमें ये सपोज नहीं करना है कि अब सब कुछ यही है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि अब एचडीएल को इंक्रीज करना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे तो इसने अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको बाकी सारी जो चीजें है ना उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की हम बात करेंगे, अगर आपकी फैमिली में कोई भी जिसको प्रॉब्लम हो, अपनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रह चुकी है, तो आपको थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको कौन सा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में रखना है और इंक्रीज करना है, और अपना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना है। और कम आप तभी कर सकते हो जब अपना फिजिकली एक्टिव रहोगे, अपना खाना पीना अच्छा करोगे, अपनी एक्सरसाइज करोगे, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखोगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार।